बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के इंटरमीडिएट का जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 दोनों की केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज लेक्चर्स को अपलोड किया करूँगी, जिसमें हम सभी चैप्टर्स के स्टेप बाय स्टेप जो हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको समझेंगे। तो आज हमने केमिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, विच इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री है क्या? व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड चेंजेस ऑफ मैटर। के सभी मैटर पे बेस करती है। मैटर में क्या हमारे पास किस चीज़ की स्टडी करते हैं, उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, किस चीज़ से बना है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ में केमिकल फोर्सेस आ जाती है हमारे पास, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सभी इसको हम प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। चेंजेस ऑफ मैटर कि कैसे मैटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है। ओके, तो मैटर की स्टेट सभी आपको पता है कितनी होती है, विच इज़ मैटर की बेसिकली 4 स्टेट्स होती हैं हमारे पास: गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। और केमिस्ट्री में हम बेसिकली मैटर पे ही फोकस करते हैं, इसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ वगैरह एंड द लॉज ऑफ प्रिंसिपल्स विच गवर्न दिस चेंजेस। और सभी लॉज, प्रिंसिपल, थ्योरीज जो कि इस पर अप्लाई होती हैं कि कैसे मैटर चेंज होता है, इन सब थ्योरीज को मिलाकर हम जिस चीज़ में सभी को स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एटम के बारे में। मैटर में सबसे ज़्यादा जो बेसिक हमारे पास चीज़ है उसको हम कहते हैं एटम। अब इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है, मैटर हमारे पास जो एटम की टर्म कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने सबसे पहले उसको डिफ़ाइन किया। तो सबसे पहले जो ग्रीक हमारे पास फिलोसफर थे, जितने भी ग्रीक फिलोसफर्स, तो ग्रीक फिलोसफर्स क्या मानते थे? ग्रीक फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल मैटर divided into smaller particles। ये था सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर्स का नज़रिया, उनकी जो थ्योरी थी हमारे पास कि जो हमारे पास मैटर है मैं इसमें हमारे पास बेसिक यूनिट हमारे पास क्या है? एटम। तो उनके अकॉर्डिंग जो एटम है वो स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। और जिसमें हम इसको डिवाइड करते हैं, किस में डिवाइड होगा? इनटू बेसिक यूनिट्स। कि जो मैटर है डिवाइडेड हो सकता है इनटू बेसिक यूनिट्स। और जो बेसिक यूनिट जिसमें डिवाइड हुआ है विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इसका क्या था हमारे पास? उस टाइम उन्होंने बताया कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड। ग्रीक फिलोसफर के अकॉर्डिंग जो एटम था वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो सकता था इनटू बेसिक यूनिट्स, और जो आगे जिन पार्टिकल्स में वो हमारे पास डिवाइड हुआ है वो सब डिवाइड आगे नहीं हो सकते। तो ये था ग्रीक फिलोसफर का, हमारे पास ग्रीक फिलोसफर की थ्योरी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एक साइंटिस्ट था डेमोक्रिटस, ठीक है। अब डेमोक्रिटस ने क्या किया कि जो पार्टिकल्स के बारे में ग्रीक फिलोसफर ने बताया, डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस पार्टिकल्स एज एटम, ठीक है। इसने इन पार्टिकल्स को नेम दे दिया, नेम्ड दीज पार्टिकल्स एज एटम, ठीक है। जिनके बारे में ग्रीक फिलोसफर्स ने बताया था कि
हमारे पास डिवाइडेड होते हैं, जो विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, उनको इसने एटम का नाम दे दिया है। और एटम वर्ड हमारे पास कहाँ से निकला है? एटम वर्ड डिराइव फ्रॉम द एटॉमस मीन्स इनडिविजिबल, ठीक है। एटम वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एटॉमस विच मीन्स इनडिविजिबल, जो के डिवाइड ना हो सके, ठीक है। ओके, अब कोई भी चीज़ है उसकी एग्जिस्टेंस का एविडेंस होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, या वैसे भी ये हमारे पास एक होना चाहिए उसका एविडेंस कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अब थ्योरी तो कुछ चीज़ें हमारे पास इल्यूजन की बेस पे प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका एविडेंस हमारे पास मौजूद होता है। तो एटम्स का एविडेंस देखने के लिए करने के लिए तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? अगर हम बात करें जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होती है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, तो वो क्या करती है? इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकती, क्योंकि एटम्स का जो हमारे पास एटम पार्टिकल है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व नहीं करेगी, और उसका ह्यूमन आई के साथ तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, इसको नहीं देखा जा सकता। तो हमारे पास जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है उसकी रेंज क्या है? 500 नैनोमीटर। ये 500 नैनोमीटर अगर ऑब्जेक्ट के हमारे साइज़ हो या उससे ज़्यादा हो तो वो उसको ऑब्जर्व करेगी। लेकिन हमारे पास एटम है, उसका साइज़ क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ेगी। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व नहीं करेगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करती है हमारे पास? इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट के थ्रू हम देख सकते हैं, लेकिन ये यूज़ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करती है, जो कि एटम्स के पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करती है, और उसके हमें क्लियर इमेज एक शो हो जाती है कि एटम्स बेसिकली उसके स्ट्रक्चर क्या है और क्या नहीं। तो अगर हम बात करें एटम्स के जो पार्टिकल उसके साइज़ की, तो 20th सेंचुरी में हमारे पास एक एक्स-रेज वर्क इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें एटम के डायमीटर के बारे में बताया गया था। 20th सेंचुरी में एक्स-रेज जो वर्क था उसके अकॉर्डिंग जो एटम का साइज़ है वो है 0.2 नैनोमीटर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻10 m। अब देखिए 500 और 0.2 में कितना ह्यूज डिफरेंस है। अब एक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ 500 नैनोमीटर है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ 0.2 नैनोमीटर। कितना डिफरेंस है? ऑब्वियसली फिर तो ये ऑर्डिनरी से बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, हम सोच ही नहीं सकते कि इसको हम एटम को देख सकते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही आइडेंटिफाई कर सकती है कि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करती है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसके आगे सब टाइप्स कौन सी होती हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।